तो दोस्तों Q4 का रिजल्ट सीजन लगभग अभी खत्म होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ स्टॉक्स को कवर करने वाला हूं जहां पर जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही शानदार रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टॉक्स को कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी कंपनीज हैं जो कि मैं एक वीडियो में सारी कंपनीज कवर नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए कुछ कंपनीज पे आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मौके कब मिल रहे हैं, क्या अच्छा प्राइस है, उसके लिए हम सेपरेट वीडियोस करते रहते हैं। बट इस पर वीडियो का मेजर पर्पस ये है कि जो इस Q4 में जो रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं उनमें से कौन सी कंपनीज ऐसी रही जहां जिनके रिजल्ट्स जो थे वो काफ़ी अच्छे रहे, प्रॉफिट में, सेल्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ इन कंपनीज ने दिखाई है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये गवर्नमेंट कंपनी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो यहाँ पर इस कंपनी की अगर आप बात करें लगभग 12 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है, लेकिन रिजल्ट्स की बात करें तो प्रॉफिट में एक जबरदस्त ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो सेल्स है वहां पर भी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। कंपनी की बात करें तो कंपनी की प्रोमोटर्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्टेट गवर्नमेंट की मेजरली कंपनी यहाँ पर नजर आती है। तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर इस कंपनी ने दिखाई है। तो ये जॉइंट वेंचर है स्टेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के द्वारा और गुजरात गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है ये। तो इस कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर प्रॉफिट्स में देखने को मिली है। अगर ओवरऑल देखें तो एक साल में एक जबरदस्त गिरावट ऑलरेडी इस कंपनी में आ चुकी है, और ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 20% की ग्रोथ एक साल में, 3 साल में नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन ये क्वार्टरली नंबर्स जो हैं ये काफ़ी पॉजिटिव इस कंपनी के लिए रहे हैं। इसके बाद सबसे बड़ी कंपनियों में से एक 19 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी अच्छे नंबर्स आए हैं। याद होगा आपको, हमने लोअर लेवल्स पे इस कंपनी में बात की थी बार बार, जब ये 1150 रुपये पे गया था वहाँ से एक अच्छा उछाल आया है। उसका रीज़न हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स इस कंपनी ने पेश किए हैं, और अच्छी ग्रोथ सेल्स में और प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर लेवल्स पे यहाँ पर देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखें अभी ना तो प्रॉफिट शेयर स्टॉक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है ना प्रॉफिट में ग्रोथ है, तो एक अच्छी ग्रोथ एक बार ही कंपनी ने दिखाई है, तो इसलिए एक अच्छा उछाल यहाँ पर इस कंपनी में देखने को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी आईटी सेक्टर की ये कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो 43 की प्राइस टू अर्निंग, लगभग 30% गिरावट अपने ओवरऑल हाई से। और अगर आप यहाँ पर बात करें इस कंपनी की रिजल्ट्स की तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टरली नंबर्स में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स है और ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली है, और जो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स भी देखने को मिले हैं, और इसके साथ जो ग्रोथ है वो भी बहुत शानदार यहाँ पर इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर किसी भी लेवल पे अगर आप बात करें यहाँ पर दिखाई है। तो एक जबरदस्त सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ करने वाली ये कंपनी यहाँ पर नजर आ रही है, तो इस कंपनी पे भी नजर रखिएगा। ओवरऑल 40% की प्रॉफिट की ग्रोथ और 20-22% की सेल्स की ग्रोथ कंसिस्टेंटली बनाई है इस कंपनी ने, और अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर इसमें शेयर होल्डिंग रखते हैं। और आईटी एआई की बात करें ऑटोमोबाइल सेगमेंट में तो वहाँ पर एक अच्छा काम कर रही है। यूरोप, यूएस, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, इन कंपनीज में, इन रीजन्स में मेजरली इसका सेल रहता है। इसके बाद सोलर की एक कंपनी केपीआई ग्रीन टेक, इस पे ग्रीन एनर्जी, इस पे अगर आप बात करें ये कंपनी सोलर के जो रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट्स हैं वो लगाने का मेजरली काम यहाँ पर करती है। और अगर अभी आप देखें 28 की प्राइस टू अर्निंग तो रीजनेबल वैल्यूएशंस आपको नजर आएगी, हालांकि प्लेज परसेंटेज थोड़ी सी हाई है, ओवरऑल डेट टू इक्विटी भी लिमिटेड यहाँ पर नजर आती है। अगर हम बात करें इस कंपनी की रीसेंट नंबर्स की तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 100 डबल से ज़्यादा इसके नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हुए हैं, 43 करोड़ से बढ़ के 104 करोड़, और हाईएस्ट एवर सेल्स है, और सेल्स में भी एक ज़बरदस्त जंप है, डबल हो गई है सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो सेल्स और प्रॉफिट में शानदार नंबर्स यहाँ पर इस कंपनी ने पेश किए हैं, और ओवरऑल एक अच्छी ग्रोथ अभी इस कंपनी के शेयर में भी यहाँ पर नजर आई है। तो एक लगभग 9000 करोड़ की मार्केट कैप की ये कंपनी रही है। यहाँ पर अगर आप बात करें इस कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ की तो 100% की प्रॉफिट में ईयरली ग्रोथ और सेल्स में भी 100% की ग्रोथ रही है, और शेयर भी एक मल्टी बैगर शेयर रहा है ये अभी तक 5 सालों की अगर आप बात करें तो 5 सालों में अगर आप देखेंगे 2 रुपये 2.5 रुपये से इसका शेयर 450 रुपये पे आ चुका है, और अभी भी एक अच्छी ग्रोथ ये कंपनी कंसिस्टेंसी
के साथ दिखाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बीएससी लिमिटेड, ये उम्मीद से ज़्यादा अच्छे नंबर्स यहाँ पर इसके आए हैं। अगर आप यहाँ पर इस कंपनी की रिजल्ट्स की बात करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स और 500 करोड़ के नंबर्स, ईयर ऑन ईयर 5 गुना के यहाँ पर इसके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। जबकि उम्मीद थी जो एफएनओ पे बैन लगा है उससे इस कंपनी को फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। तो एक जबरदस्त प्रॉफिट्स और एक जबरदस्त सेल्स यहाँ पर लगातार बीएससी के शेयर्स में यहाँ पर देखने को मिली है और शेयर ने भी एक जबरदस्त रिटर्न्स दिए है। एक मल्टी बैगर शेयर ये पिछले 4-5 सालों में बनते हुए नजर आया है। तो उसके बाद भी एक जबरदस्त नंबर्स ये कंपनी लगातार पेश करते हुए नजर आ रही है। लगभग 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की ये कंपनी इस वक्त बन चुकी है। इसके बाद कैनरा बैंक यहाँ पर ये भी 1 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो मेजरली ये कंपनीज अगर आप देखेंगे, हमने लगातार इन कंपनीज पे बात की है वीडियोस में, नीचे से खरीदारी की बात की है और ये क्वार्टर इन सभी कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहा है। कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यूज, हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट्स, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 20% की ग्रोथ और एक अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी के। अगर आप देखिए प्राइस टू अर्निंग ना के बराबर है, प्राइस टू बुक वैल्यू कम है, तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी रही है। हमने 80-85 रुपीज पे बात की थी और वहां से एक जबरदस्त कमबैक इस कंपनी के शेयर ने किया है और जो इसके नंबर्स हैं वो भी एक अच्छे पॉजिटिव साइंस यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। इसके बाद सोलेक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी अगर आप देखें सोलेक्स एनर्जी 1100 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी प्राइस टू अर्निंग रीजनेबल है। तो ये कंपनी बेसिकली काम कर रही है सोलर फोटो वोल्टेइक सेल्स बनाने का और मॉड्यूल्स बनाने का, और इसके साथ जो सोलर एनर्जी की ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ये कंपनी यहाँ पर लेती है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो सोलर की कंपनीज में एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है और इसका एग्जाम्पल सोलेक्स भी रहा है। हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं सेल्स के, प्रॉफिट्स के डबल से ज़्यादा, 10 गुना से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी सेल्स हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डबल हो गई है सेल्स। तो यहाँ पर भी शानदार आप देखेंगे ग्रोथ रही है स्टॉक के प्राइसेस में, सेल्स में, प्रॉफिट में एक ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर रही है। और यहाँ पर भी एक जो नंबर्स हैं ऑलरेडी यहाँ पर नज़र आते हुए आपको नज़र आएंगे। इसके बाद गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इस कंपनी की अभी रिसेंट में काफ़ी चर्चा है, एक ज़बरदस्त बड़ा ऑर्डर इसको मिला है। इसके साथ साथ जब हमने यहाँ पर देखा जो डिफेंस कंपनीज हैं तो उसमें भी ये कंपनी भागती हुई नजर आई है और अभी भी मुझे लगता है काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे ये कंपनी चल रही है। तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स हैं, सेल्स है, प्रॉफिट देखें तो डबल से ज़्यादा बढ़ गए हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर किसी भी लेवल्स पे देखेंगे, और सेल्स 60% ग्रोथ हुई है। और ओवरऑल देखें तो 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल एक ज़बरदस्त प्रॉफिट, सेल्स और स्टॉक के प्राइस में ग्रोथ होती हुई नजर आई है। इसके बाद एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर स्विच गियर बनाने वाली ये कंपनी है, स्मार्ट मीटर्स बना रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मीटर्स, एलईडी लाइटिंग, ये सारी काम में ये कंपनी है। अभी अगर आप देखेंगे 13% फ्राइडे को इसका शेयर भागा है। रीजन शानदार नंबर्स, हाईएस्ट एवर सेल्स यहाँ पर भी, और प्रॉफिट की बात करें तो मार्जिन्स में एक्सपेंशन होते हुए नजर आया है और डबल से भी ज़्यादा इसके नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर हो गए हैं। तो एक शानदार प्रॉफिट्स और शानदार रिजल्ट्स यहाँ पर इस कंपनी ने पेश किए हैं। 3 साल 5 साल में एक अच्छी खासी ज़बरदस्त ग्रोथ, एक कमबैक करती हुई ये कंपनी नजर आई है। इसके बाद सिरमा एसडीएस की बात करें, यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मार्जिन्स में एक ज़बरदस्त एक्सपेंशन हुआ है और जो प्रॉफिट्स हैं उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ है। 45 करोड़ से 71 करोड़ की सेल्स हो गई है। और ईयर ऑन ईयर भी बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो मार्जिन्स में एक अच्छा खासा एक्सपेंशन होते हुए नजर आया, हालांकि सेल्स उस लेवल पे अभी ग्रोथ नहीं हुई है। इसके बाद वारी रिन्यूएबल्स की बात करें, यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल हो गए हैं लगभग, प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, और सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल होती हुई नजर आए हैं। यहाँ पर भी मार्जिन्स अच्छे हो गए हैं, तो एज अ रिजल्ट जो शेयर के जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये कंपनी आ जाती है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स है और सेल्स के नंबर्स देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर लगभग डबल सेल्स हो गई है और डबल प्रॉफिट हो गए। तो ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों। क्विकली मैंने काफ़ी कोशिश की है कंपनीज को कवर करने की, लेकिन याद रखिएगा सजेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का, वैल्यूएशंस का अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि काफ़ी कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। लेकिन ये कुछ कंपनीज हैं जिस पे हमने बार बार नीचे के लेवल्स पे बात की और वो
पेशेंस आज रिजल्ट में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बताइएगा जरूर। एक सेकंड पार्ट में और बहुत सारी कंपनीज में यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। याद रखिएगा, लेकिन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं दे रही है। धन्यवाद।